ओम नमः शिवाय स्टूडेंट्स, जय गुरुदेव। कैसे हो? आज हम देखेंगे न्यू डिसीज जिसका नाम है रिंग वॉर्म। मोस्टली ये डिसीज तो आपने देखा ही होगा। स्किन पे जैसे मैंने दिखाया है उस कलर का ये रैशिस हो जाता है जिसे हम रिंग वॉर्म बोलते हैं। उसके बाद हमें मेन चीज़ याद रखनी है, रिंग वॉर्म caused by which organism? So ringworm caused by the fungus. Next, you have to remember that how many types of fungus are responsible for this disease. So first, Microsporum, second, Trichophyton and third, Epidermophyton. तो ये तीन नाम अच्छे से रिमेंबर कर लेना। उसके बाद हम देखेंगे कंटेंट। सो सबसे पहले उसमें इंट्रोडक्शन आएगा, फिर आएगा मोड ऑफ ट्रांसमिशन, फिर रिंग वॉर्म की टाइप्स आएगी, फिर सिम्टम्स, फिर कैसे हम जान सकते हैं दैट इज़ डायग्नोसिस, उससे बचने के लिए दैट इज़ प्रिवेंशन एंड उसकी ट्रीटमेंट, ये यहाँ पे हम देखेंगे। सो मोड ऑफ ट्रांसमिशन फर्स्ट ऑफ ऑल, तो कैसे ये रिंग वॉर्म डिसीज स्प्रेड होता है। सो फर्स्ट, इन्फेक्टेड पर्सन, अगर कोई इन्फेक्टेड पर्सन है उसको हमने टच किया तो डायरेक्टली कांटेक्ट से हमें वो लग सकता है। सेकंड, एनिमल, अगर कोई एनिमल को है और उसको हम टच करते हैं, उसकी चीज़ों को टच करते हैं तो वो भी मोड ऑफ ट्रांसमिशन में आएगा। थर्ड, इनएनिमेट ऑब्जेक्ट, हमें नहीं पता कि ये सब्जेक्ट के अंदर, यानी कि कोई इन्फेक्टेड पर्सन का टॉवल है, कोई एनिमल का इंस्ट्रूमेंटल चीज़ है, कोई भी चीज़ और या कोई भी ऑब्जेक्ट हमने टच किया पर हमें नहीं पता कि इसके अंदर वो फंगस होगी और हमने वो यूज़ किया तो हमें रिंग वॉर्म होगा। देन आफ्टर, फ्रॉम सॉइल से भी ये हो सकता है। तो ये थे मोड ऑफ ट्रांसमिशन। फिर हमें जो नेक्स्ट स्लाइड दिख रही है उसमें आप लोगों को दिखाया है कि कैसे स्किन पे वो दिखता है और स्काल्प यानी कि सिर में कैसे उसकी वजह से हेयर फॉल होते हैं। उसके बाद फीट में आपको रिंग वॉर्म दिखाया है और नेल्स में जब होता है तो उसका इन्फेक्शन तो कैसा दिखता है वो दिखाया है। इन द नेक्स्ट स्लाइड वी हैव टू सीन इन फेस इन्फेक्शन एंड बियर्ड एरिया इन्फेक्शन। ओके, उसके बाद की स्लाइड में हैंड्स में इन्फेक्शन कैसे होता है वो दिखाया है। इन नेक्स्ट स्लाइड वी सी डायग्नोसिस, कैसे हमें पता चलेगा कि ये फंगल इन्फेक्शन है। तो एक तो बायोप्सी, यहाँ पे मैं और चीज़ भी कहना चाहती हूँ कि बायोप्सी किस में करते हैं। बायोप्सी कैंसर जैसे डिजीज़ में भी होती है। फिर KOH एग्जामिनेशन, अगर KOH बॉडी पे डाला जाएगा कि जहाँ पे इन्फेक्शन है तो वो स्किन का पार्ट डायरेक्टली फोम फॉर्मेट करने लगेगा। सो बाय दैट वी कैन जज दैट द पर्सन इन्फेक्टेड बाय रिंग वॉर्म। ओके, प्रिवेंशन, तो क्या हम प्रिवेंशन कर सकते हैं, यानी कि कैसे हम ये डिसीज से बच सकते हैं। तो डोंट शेयर क्लोथ्स, स्पोर्ट्स गेयर और टॉवल्स ऑफ अदर पर्सन। देन टू वेयर स्लीपर्स इन अ लॉकर रूम एंड पब्लिक पूल एंड बाथिंग एरिया, जहाँ भी पब्लिक एरिया होता है, पब्लिक पूल होता है, तो उसमें अवश्य ही कोई भी पर्सन के कांटेक्ट किए बिना रहो और सेफ्टी यूज़ करो। लाइक यहाँ पे दिखाया है स्लीपर्स यूज़ करना है लॉकर रूम में। और देन टू शोवर आफ्टर एनी स्पॉट दैट इंक्लूड स्किन टू स्किन कॉन्टैक्ट, हमें पता चल जाएगा कि ये पर्सन को रिंग वॉर्म है तो उससे बचने के लिए हमें दूरी बनाए रखनी है।
उसके बाद टू वेयर लूज फिटिंग कॉटन क्लोथ्स, कॉटन के ही क्लोथ पहने हैं तो ये इन्फेक्शन स्प्रेड ज़्यादा नहीं हो स्किन में। टू कीप स्किन क्लीन एंड ड्राई, टू टेक द पेट्स टू द वेटेनरी इफ इट हैज़ पैचेस ऑफ द मिसिंग हेयर विच कुड बी साइन ऑफ द फंगल इन्फेक्शन। देखते हैं कि हमें जो भी पेट्स घर में होते हैं उसके अंदर अगर ऐसे साइन मिले कि उसका हेयर फॉलिंग होता है तो वो फंगल डिसीज़ का साइन है, तो उससे बचे, उससे कांटेक्ट बनाए नहीं। ये सब प्रिवेंशन है। उसके बाद की स्लाइड में आपको रिंगवॉर्म की रेमेडीज बताई है और लेफ्ट साइड आप देख रहे हैं कि फिगर बताई है माइक्रोस्पोरिक रिंगवॉर्म कैसे दिखती है, कैसे फंगस दिखती है उसकी। जब भी स्टूडेंट्स ये डिसीज स्प्रेड होता है तो यू नो दैट कि हमारे स्किन में प्रोटीन होता है, तो वो प्रोटीन को डिग्रेड करता है। अगर हेयर की बात की जाए तो स्कैल्प में केराटिन प्रोटीन होता है तो उसको डिनेचर ये करता है। देन हमें रेमेडी में क्या याद रखना है, अप्लाई लेवेंडर, मेलेल्यूका। अल्टरेशन में हम टी ट्री ऑयल यूज़ कर सकते हैं, थाइम एंड थाइस। टॉपिकल एप्लीकेशन में 2 to 4 ड्रॉप्स ऑफ द ऑयल डाइल्यूटेड 50 to 50 ऑन सोर 3 to 5 टाइम्स डेली। ये यूज़ करने से रिंगवॉर्म का जो इन्फेक्शन है वो धीरे धीरे कम हो जाता है। और वो भी यूज़ कर सकते हो जो एंटी फंगल ट्यूब बाज़ार में मिलती है, वो भी यूज़ करने से ये इन्फेक्शन ख़त्म होगा। अगर आपको ये मेरी प्रेजेंटेशन अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये पहुँचे ऐसा करना, ओके। और इसमें समरी देख लेते हैं। पहले तो फंगस, फिर वो फंगस के नेम्स, फिर हमने देखा कि कहाँ कौन कौन से एरिया को ये कवर करती है, इन्फेक्शन में क्या हो जाता है, कैसे स्किन के लेयर को डिग्रेड करती है, फिर हमें प्रिवेंशन याद रखने हैं, उसकी साइन याद रखनी है। तो इतनी चीज़ें आपको याद रखनी है। ओम नमः शिवाय। थैंक यू वेरी मच।